देखो इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इसी न्यूमेरिकल के साथ में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंटा फैक्टर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, कैसे निकालते हैं उसको, वो देखेंगे। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखो, इसमें क्या दिया आपको 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया है आपको 1 लीटर ऑफ वाटर में, और एसिटिक एसिड की आपको क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1.06 ग्राम पर ml। Depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया है, कितना वो फ्रीजिंग पॉइंट को लो करेगा। कैलकुलेट द वेंटा फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दो चीजें आपको यहां से निकालनी है, एक तो वेंटा फैक्टर निकालना है आपको और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। देखो इसमें एक तो आपको वेंटा फैक्टर निकालना है, वेंटा फैक्टर, और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ ए। ये दो चीजें निकालनी है। इन दो चीजों इधर इधर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है, मगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। पहले हम वेंटा फैक्टर को निकाल लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एसिटिक एसिड को लिख लेते हैं, ये टूटता कैसे है। CH3COOH जब ये सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब सॉल्वेंट में इसको मिलाया जाएगा, दिस इज द वीक एसिड, इसकी कुछ मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। दिस इज द डिसोसिएशन इक्वेशन, ठीक है, कुछ हद तक टूटेगा ये, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसकी, फिर आगे चलते हैं। पहले हम वेंटा फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखो वेंटा फैक्टर इन तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये चीजें दी होगी तो निकाल सकते हो। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसके लिए चाहिए होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको नहीं दी है इन्होंने, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जाएगी तभी आप पता लगा सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन बनेंगे और इनिशियली आप कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। मगर आपको ये चीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दी है, आपको ये निकालनी है इधर। ये कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, मगर इधर आपको ये चीज दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, डेल्टा TF आपको दिया हुआ है, कितना है 0.0205। ये आपको डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है। आप क्या कर सकते हो, इस डाटा से कैलकुलेटर डेल्टा TF निकाल सकते हो। मतलब डेल्टा कैलकुलेटर वैल्यू किसके बराबर होगी इसकी, KF ऑफ वाटर इनटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी और इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल होगी, कैलकुलेटेड आप यहां से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करके मोलैलिटी और KF को मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास वेंटा फैक्टर आ जाएगा, आई आपके पास आ जाएगा। अब पहले हम कैलकुलेशन ही कर लेते हैं इसको। देखो KF फॉर वाटर कितना होता है 1.86, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी किसके बराबर होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे कितना दिया है आपको 1 लीटर, और वाटर है ये, जितना लीटर होगा ये, इसकी डेंसिटी जो होती है 1 ही होती है, तो आपको इसका मास भी उतना ही मिलेगा। मतलब 1 लीटर में 1000 ml, 1000 ml मीन्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो सॉल्वेंट आपको 1 kg ही दिया है यहाँ पे, मतलब वाटर आपको 1 kg है, ठीक है। 1 लीटर वाटर 1 kg के बराबर हो। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको इन्होंने क्या दिया है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आपको मास नहीं दिया, इधर उसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया और साथ में डेंसिटी दिया है। दोनों चीजों से आप इसका मास निकाल सकते हो एसिटिक एसिड का। जब आपके पास मास आ गया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स के बराबर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज द मोलैलिटी। मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट दैट इज द मोलैलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो 0.6 ml आपको वॉल्यूम दिया है। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, और डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.06, और वॉल्यूम कितना है 0.6। ये आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ एसिटिक एसिड। और इस मास को आप डिवाइड कर दोगे मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का कितना आएगा 60।
CH3COOH, इसको कैलकुलेट करोगे 60 आएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया मोल्स। ये क्या आ गया आपके पास? मोल्स। मैंने ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया तो मेरे पास मास इन ग्राम आ गया, और उसको डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास मोल्स आ गए। मोल्स हम आप इससे इधर से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितने हो सकते हैं? 1.06 इंटू 0.6, ये आपके पास आएगा। देखो इसको 6/10 लिख सकता हूं मैं। 6 1 6 10 100, 10 इंटू 10 100, तो 1.06 को 100 से डिवाइड करना तो आ जाएगा 0.0106। ये आपके पास मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आ गए यहाँ पे। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.0106 अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg है, 1 आ गया। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1.86 को 0.0106 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 0.0197। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब KF इंटू मोलैलिटी करके। तो वेंटा फैक्टर किसके बराबर होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मीन्स 0.0205 अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज 0.0197। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.041। आपके पास क्या आ गया? वेंटा फैक्टर। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, वेंटा फैक्टर आपने निकाल दिया। कितना आ गया? आई कितना आ गया? 1.041। ये हम लिख लेते हैं साइड पे। आई कितना आ गया आपके पास? 1.041। अब इस चीज को हटा लेते हैं। ठीक है, ये वाला इसका इतना ही काम था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कैलकुलेटेड की, दोनों के रेशो की, तो आई आपके पास आ गया वेंटा फैक्टर 1.041। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, CH3COOH। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है आपको 11th में, वहां पे आपने पढ़ा होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज द नोन एज इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करके ये आता है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी को बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और बेस के लिए आएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो Ka किसके बराबर हो जाएगा एसिड के लिए? प्रोडक्ट की, मतलब डिसोसिएटेड आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, और ओवरऑल जो एसिड है उसके मॉलिक्यूल्स की, इंटैक्ट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे। ये चीज आपको निकालनी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता करना है जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, मींस CH3COOH मॉलिक्यूल्स कुछ टूटे और फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उस टाइम पे इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, आपको कंसंट्रेशन पता करनी है। कंसंट्रेशन पता करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए CH3COOH के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स। यहां ये चीज आपको मिलेगी डिसोसिएशन से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या बताएगी कि CH3COOH कितना टूटेगा इनटू CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको इधर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए इसी का यूज करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें ये चीज चाहिए, और ये चीज मतलब कंसंट्रेशन के लिए हमें चाहिए इनकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन तभी मिल सकती है जब हमें पहले पता होगा ये टूटा कितना है। वो टूटा कितना है वो हमें मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, मींस अल्फा, कितनी रेशो CH3COOH की टूटी है वो हमें अल्फा से मिलेगी। अल्फा हमें अभी दिया नहीं है, अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। अल्फा हम कैसे निकालेंगे? वेंटा फैक्टर से। वेंटा फैक्टर की वैल्यू आ गई ना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले देखते हैं। देखो, अगर सपोज करो हमने इसके 1 मोल लिया हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? ओवरऑल मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में गए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच अंडरगो द डिसोसिएशन एज कंपेयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज द रेशियो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
अंडरगो डिसोसिएशन। सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन। सपोज करो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल में से कितने गए, तो ये आपको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, रेशियो में, सिंपल रेशियो में भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर दिया है 70%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी, 70%, मीन्स 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन में जाएंगे, 70/100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, 0.7। अगर इसका 1 मोल लोगे तो उसका 0.7 जो होगा वो डिसोशिएट हो जाएगा। बात समझे? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है पहले यहां से। तो मैं सपोज करता हूं इसका मुझे 1 मोल लिया हुआ था, इसका 1 मोल लिया, और हमारे पास इस एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा है। तो 1 मोल का कितना नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन इस एसिड का बनेगा वो निकलेगा। अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसके कितने मॉलिक्यूल ऐसा डिसोसिएशन में जाएंगे, अल्फा इंटू 1 मोल, मीन्स 1 की कितनी फ्रैक्शन जाएगी, अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 दैट इज द टोटल मोल्स विच अंडरगो द डिसोसिएशन। अब अगर इसका 1 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है, इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है, तो हो कितने रहे डिसोशिएट्स, अल्फा इंटू 1 मतलब अल्फा। इसके कितने बनेंगे, अल्फा, और इसका भी कितना बनेगा, अल्फा। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे जो डिसोसिएशन में नहीं जाएंगे, वो होगा इनिशियली आपने कितने लिए थे और कितने डिसोसिएशन में चले गए, मींस 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास आएगी रिएक्शन जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएशन के लिए जाएंगे। अब मुझे बताओ वेन टाउ फैक्टर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या विदाउट डिसोसिएशन कितने थे। तो विदाउट डिसोसिएशन आपने कितने लिए हैं, 1, मतलब इनिशियली आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, I इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ दिस 1, और टोटल मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल्स बने, वो बने अल्फा इसका बना था, अल्फा इसका बना, और 1 माइनस अल्फा इसका बच गया एज इट इज CH3COOH। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो ये कितना बन गया, 1 प्लस अल्फा। आई किसके बराबर हो गया, 1 प्लस अल्फा। और आई की वैल्यू आपके पास है, ये हमने अभी निकाली। आई की वैल्यू डाल के तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल गया फिर हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो गया, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1.041 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, और इस 1 को इधर ले आओ, 1.041 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई आपके पास, 0.041। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई आपके पास 0.041। इसका मतलब क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल में से 0.041 जो है वो डिसोशिएट होंगे। रेशियो में लिखना होगा, अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से कर लेंगे, 100 से करोगे तो कितना आएगा, 0.041 को मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.1%। तो कितना डिसोसिएशन में जा रहा है, 4.1% डिसोसिएशन जा रहा है, मीन्स 1 में से 0.04, और अगर परसेंटेज में लिखना है तो 4.1% डिसोसिएशन में जा रहा है। ठीक है, 0.0, हाँ। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास आ गई, मींस अल्फा की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अल्फा कितना आ गया आपके पास, 0.041। ये हमने निकालना सीख लिया यहां से। अब इनका भी कोई काम नहीं है, अब आ जाओ सीधे इस पे, ये चीज कैसे करेंगे, बाकी वाली चीजों को साफ करते हैं। आ जाओ देखो, अब हमें क्या निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। उसके लिए हम चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, और उससे पहले भी हमें चाहिए इसके कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, फिर हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। जब मोल्स चल गए, मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज द कंसंट्रेशन, वो निकल जाएगी। अब देखो इसके कितने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे, वो डिपेंड करेगा कि इसके पहले डिसोसिएशन होके कितने चले गए हैं, वो पता चलेगी हमें कहां से, अल्फा से, कि इसकी कितनी फ्रैक्शन डिसोसिएशन में चली गई है। तो अल्फा हमारे पास आ गया 0.041। पहले आप ये बताओ कि इसके इनिशियली आपने कितने मोल्स लिए हुए हैं, CH3COOH के कितने मोल्स हमने लिए हुए हैं सॉल्यूशन में, वो लिए हुए हैं हमने निकाले अभी 0.0106। दीज आर द मोल्स ऑफ CH3COOH टेकन। इतना क्वांटिटी ऑफ
CH3COOH इन टर्म्स ऑफ मोल्स हमने लिए हुए हैं। तो मींस इसके कितने डिसोशिएट हो जाएंगे? 0.0106 मॉलिक्यूल्स, 0.0106 इंटू अल्फा, इतनी फ्रैक्शन जो होगी वो डिसोशिएट होके इसमें चले जाएगी, इनके मोल्स उतने बन जाएंगे। मींस कितने बन गए? 0.0106 इसके भी, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल टूट के इसका एक बनाता है, इतने मोल डिसोशिएट होके इसके भी इतने बनाएंगे, इसके भी इतने बनाएंगे। तो यह आ जाएगा 0.0106 इंटू 0.041, ये आपके बन गए इसके, और इतने ही H पॉजिटिव के भी बनेंगे 0.0106 इंटू 0.041, ये आपके दोनों के इतने मोल्स बन गए, दोनों के, इसके भी और इसके। अब देखो CH3COOH को कितने बच गए? डिसोशिएट इतने हो गए, लिए कितने थे आपने? 0.0106 इतने लिए थे, और उसकी इतनी फ्रैक्शन टूट गई, माइनस कर लो और अल्फा की वैल्यू इधर भर लो पहले, ये कितनी है? इंटू 0.041, इतने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन में चले गए, इतने मोल्स बच गए इसके, इतने मोल इसके बने, इतने मोल्स इसके बने। ठीक है, अब जब इनके आपके पास मोल्स आ गए, तो मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है? मोलैलिटी, दैट इज द कंसंट्रेशन। तो यही तो कंसंट्रेशन चाहिए थी आपको। तो मोल्स अपान केजी ऑफ सॉल्वेंट कर लेंगे तो कंसंट्रेशन आ गई। तो सॉल्वेंट कितना केजी है यहाँ पे? 1 केजी में। इसको भी 1 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे, दिस बिकम्स द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आ गई। यही वैल्यू आपने यहाँ पे भरनी है। अब देखो भरो, CH3COO नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? 0.0106 इंटू मल्टीप्लाई 0.041, दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव की। H पॉजिटिव की कितनी है? इतनी ही है, 0.0106 इंटू 0.041, ये आ गई H पॉजिटिव। और एसिटिक एसिड जो इंटैक्ट एज इट इज रहा वो ये वाला है, इसमें 0.0106 इधर भी है, इधर भी है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। 0.0106 इंटू 1 माइनस 0.041, ये आ गया आपके पास, ये आ गई कंसंट्रेशन। क्योंकि 1 से करोगे तो वैसे के वैसे रहेंगे दोनों कंसंट्रेशन। इनको आप सॉल्व करो, 0.0106 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 0.041 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0043। ठीक है, और ये वाला भी इतना आ जाएगा इंटू 0.0043। ठीक है, अपान इसको करो 1 माइनस 0.041, ये कितना आएगा आपके पास? 0.959। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 0.0106 से। ठीक है, इसको करके ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी 1.86 इंटू 10⁻⁻5। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एसिड के लिए या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए निकाल सकते हो। तो इसमें ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी, ये किधर काम आई? इसकी कंसंट्रेशन या इसके मोल्स और इसके मोल्स निकालने में। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल लिया आपने, वो हमने पहले देखा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकालोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।